पर पहला षड्यंत्र तो स्पष्ट नजर आ रहा और कि साहब की जो हवेली है उस पर अंक करने की बात भी कराई थी। पूरे देश का गुज्जर जो है एकत्रित हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहंड में। कल से आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर और जहां तक मैंने देखा है सारे न्यूज़ चैनल पर लगभग एक ही खबर चली हुई है और वो खबर है देहरादून की। जिस तरीके से कुंवर पर्ण सिंह चैंपियन के घर पर जाकर जो खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने गाली गलौज किया और लगातार ये काम पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। एक दूसरे के ऊपर टोंट कसे जा रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं का क्या मानना है और युवा इसको किस तरीके से देखते हैं, उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में मनीष राणा जी हैं जो लगातार जो सोशल कार्य हैं उनमें भाग लेते रहते हैं और जितने कार्य ये जानते हैं, जो खासकर मीडिया से जुड़ा हुआ वर्ग है वो अच्छे से समझ सकता है इस चीज़ को कि कैसे एडिटिंग होती है, कैसे डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करना है और एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन होगी। तो उसी को लेकर बात करेंगे। मनीष जी, स्वागत आपका गांव गुहंड में। जी बहुत बहुत अनिरुद्ध भाई आपका धन्यवाद। कल से तो लगभग खबर जो है ट्रेंडिंग में, ये तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, कल से जो ट्रेंडिंग है खबर, कल वैसे बहुत सारी ट्रेंडिंग है खबरें, क्योंकि कल जो है क्षेत्र गणतंत्र दिवस भी था और उसी दिन जो है कल एक घटना घटी उत्तराखंड में के हरिद्वार में कि कुंवर पर्ण सिंह जो चैंपियन रह चुके हैं उनके घर पे पहले जो है उमेश कुमार ने, जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ से, उन्हें जाएगा बदतमीजी करी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद जो है कुंवर पर्ण सिंह जी ने जो है उनके घर पर गए, उन्हें भी जो है उसी प्रकार की कुछ घटना घटित करी। अब इस पूरे संक्षेप को ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कुंवर पर्ण सिंह की गलती है, बहुत लोग कह रहे हैं कि उमेश कुमार की गलती है। गलती किसकी है और किसकी नहीं है वो तो सब्जेक्ट जो है अलग है और उस पर जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया चलेगी और भविष्य में उस चीज़ का पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उमेश कुमार जी ने किया, जो वर्तमान विधायक है, उनसे ये पता लगता है कि जो न कदम उठाया था पहले, जो उकसाने का कदम उठाया कुंवर जी को, वो बहुत गलत था और ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उस व्यक्ति ने ये कार्य किया। क्योंकि इसको ये जानकारी थी जो कुंवर पर्ण सिंह जी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, मीडिया में वैसे भी बने रहते हैं राष्ट्रीय मीडिया में। कुंवर पर्ण जो उमेश कुमार जी हैं उनको तो नाम ही अमन कल पता लग गया। आम विधायक हैं, एक क्षेत्र के विधायक हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर कोई इतनी प्रसिद्धि नहीं है। अपनी उस पर होगी प्रसिद्धि, पर बाहर कोई उन्हें जानता नहीं है। तो उन्हें जो है एक व्यक्ति को चुन लिया कि कुंवर साहब एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको प्रसिद्धि दिला सकें, तो इनके साथ में कुछ आप जो है बदतमीजी करो। उन्हें जो है वो बदतमीजी करी उनके साथ में और इस प्रकार की घटना घटित हुई। इसमें सरकार का भी बड़ा फेलियर दिखा। सरकार का ये फेलियर दिखा जब कुंवर पर्ण जी के यहाँ पे घर पर जाएगा है, उन्हें कल ऐसी घटना करी थी उमेश कुमार जी ने, मीडिया पर भी वो चली, उन्हें उसकी रील्स बनाई, तो क्या LIU की टीम ने इस चीज़ का नहीं पता लगा? पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ का नहीं पता लगा? उस पर एक्शन लेना चाहिए था। क्यों मजबूर किया गया कुंवर जी को? अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंवर साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मजबूर किया गया उनको। हथियार उठाने की कुंवर जी को नौबत क्यों आने दी? उससे पहले ही जो है एक्शन ले लेना चाहिए था उमेश कुमार जी पे। क्यों नहीं ले लिया गया एक्शन? ये बड़ा षड्यंत्र है। हो सकता है इसमें किस किस लोगों के हाथ होंगे इसके अंदर, इस षड्यंत्र में, तो ये बाद में पता लगेगा इस बात का तो कि षड्यंत्र क्या है। पर पहला षड्यंत्र तो स्पष्ट नजर आ रहा कि उमेश कुमार जी जो है अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपना कद बड़ा करने के लिए जो है ऐसी तुच्छ हरकतें कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि केवल उनका ही नहीं, इन्होंने भी पहले कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जो बड़ी गलत थी। तो क्या ये सही है कि एक विधायक को और इतना बड़ा चेहरा जो गुर्जर समाज का है, जिनको राजा के रूप में जाना जाता है, उनको ऐसा करना चाहिए था? पहले उन्होंने भी बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं, मेंढक जैसा चेहरा है, मेरी जूती की नोक पे है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं। देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये घटना जो है एक दिन से नहीं घटित हुई। इस घटना में जो है पहले से ये चली आ रही। इसमें जो है हमने तो ये भी सुनने में आया कि न जो है कुंवर की साहब की जो हवेली है उस पर अंक करने की बात भी कराई थी। क्या वो उतना तुच्छ समझ रहे हैं गुर्जर समाज को कि हम लोग उस पर अंक नहीं करा सकते? वो हमारी अपनी हवेली है, वो कुंवर साहब की तो है ही, पर वो पूरे गुर्जर समाज की हवेली है, वो धरोहर है वो हमारी।
तो वो लोग जो है ये बात करे कि इस पर रंग करा देंगे। तो ये क्या था रंग करा देंगे, ये किस प्रकार की बातें की जा रही, समझ रहे हैं आप इस प्रकार की बातों को? क्या कहने का उद्देश्य था उनके पीछे? क्यों हीनता कर दिखाने की वो थी ना, एक तुच्छ दिखाने की साजिश थी ये। तो ये बातें तो जो कही जा रही हैं, देखो एक दूसरे से, अगर आप मेरे से कुछ कह रहे हैं और मैं आपसे कुछ कह रहा तो वो उनका एक कारण है, और वो कारण जो पैदा किया जा रहा है। तो अगर इस चीज़ का भी पता होना चाहिए था सरकार को कि ये दो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहाँ के। और कुंवर साहब तो जो है पूरे राष्ट्र के, क्योंकि वो राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं, वो चैंपियन भी हैं, वो हमारे गुज्जर समाज के तो धरोहर हैं ही हैं, पर वो जो है वो भी रह चुके हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा फिर एक बार फिर कि जो मेला फिल्म आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि गुज्जर को फंसाने के लिए जो है ये पूरा जाल बिछाया गया। तो ये वही जाल बिछाया गया गुज्जर को फंसाने के लिए। ये अपना नाम और कदर, वो सारी प्रतिष्ठा सम्मान बड़ा करने के लिए जो है गुज्जर के ऊपर एक हमला करेगा। उनको ये पता कि पूरे देश का गुज्जर इकट्ठा हो जाएगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने ये चाल चली है, उसको फ्री की नाम मिल जाएगा पूरी मीडिया के अंदर। क्योंकि मीडिया के अंदर अगर कुंवर साहब का इस मामले पर नाम चलेगा, उनका तो चलता ही रहता है वैसे भी, और पूरी मीडिया के अंदर नाम चलेगा तो विपक्षी पार्टी को तो जरूर नाम होगा उमेश कुमार का। तो उमेश कुमार तो फ्री में जो है अपना नाम करना चाह रहे हैं इसमें, फ्री में प्रसिद्धि लूट लेंगे। फ्री में प्रसिद्धि तो इस वजह से लूट लेंगे क्योंकि देखो दोनों तरफ के चाहने वाले लोग होते हैं, दोनों तरफ के चाहने वाले लोग होते हैं, तो फ्री में तो प्रसिद्धि हो ही जाएगी उस व्यक्ति की। तो ये फ्री की प्रसिद्धि के लिए जो है सारा षड्यंत्र रचा गया। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है ये कि फ्री की प्रसिद्धि के लिए जो है ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो इस षड्यंत्र में जो है कामयाब नहीं होने के, कामयाब इस वजह से नहीं होने क्योंकि जिस समाज से उमेश कुमार जी आते हैं वो समाज भी जो है बहुत अच्छा जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। वो ये चाह रहे होंगे कि वो समाज उनके साथ लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और हमारा और उस समाज का तो जो है बहुत अच्छा तालमेल रहा है पहले से ही, गुज्जर समाज का और ब्राह्मण समाज का बहुत अच्छा तालमेल रहा है पहले से ही। तो वो जो है वो अपनी चाल में बिल्कुल कामयाब नहीं होने के। तो गुज्जर उनके साथ भी तो होंगे, जो खानपुर जो है सीट जो है उसमें गुर्जर समाज बहुत अच्छी संख्या में तादाद में है, तो गुर्जर समाज उनके साथ भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ समाज नहीं होगा। तो जो उमेश कुमार जी के साथ हैं, जो प्रणव साहब के साथ में, चैंपियन साहब के साथ में, तो समाज तो दो जगह बैठ गए ना। गुर्जर समाज ही आमने सामने खड़ा हो जाएगा, जो उनकी तरफ से है उनकी तरफ, जो उनकी तरफ से है उनकी तरफ, और बल्कि बाहर से भी लोग जा रहे हैं और भी मतलब समाजों के लोग कह रहे हैं हम भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राजनीतिक स्तर पर आप ये बात कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़े और वहाँ पर जीत गए, वो राजनीतिक स्तर एक अलग चीज़ होती है। आपको सुना होगा कि ये कहा जाता है कि 100 कोस तक गुजरों की एक माँ होती है। जब गुजरों की मान और प्रतिष्ठा पर ये सारी चीज़ें आएंगी तो पूरे देश का गुज्जर, मैं खानपुर के गुज्जर की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का गुज्जर जो है एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा उस चीज़ के लिए। और ये चीज़ जो है हमने पहले भी दिखाई है राजस्थान में, 72 गुज्जर जो है वहाँ पर शहीद हुए, गोली मार दी गई वहाँ पर सरकार के द्वारा, वहीं पर लेकर बैठे रहे। और पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना गुज्जर था वो पूरा इकट्ठा हो गया था हर देश के अंदर। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी गुज्जर था, पूरे गुज्जरों ने वहाँ तक के गुज्जरों ने इकट्ठा हो गया। वो ताकत दिखाई थी कि हाँ गुज्जर क्या चीज़ है। तो अब दिखाने का समय है, मतलब दिखाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल दिखाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल दिखाएंगे। एक मैंने एक चीज़ और देखी है, गुज्जर समाज जो है जो मतलब इस तरह के काम करते हैं, फायरिंग कर दी और गाने भी हैं, मतलब बदमाशी के गाने जो है उनको पसंद होते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? देखो ये चीज़ एक अलग विषय है, इस मैटर से हटके है। रही बात बदमाशी की और वो सारी चीज़ें, ये तो गाने वाने तो देखो थोड़े मनोरंजन के लिए होते हैं बच्चों के, और जो नई जनरेशन है वो थोड़ा इन चीज़ों को पसंद करती हैं। ना तो बदमाश है कोई और ना बदमाशी जैसी कोई हरकत की जाती है। रही बात का अगर किसी पर कोई जब पैनी सरसों ऊपर हो लेता है तो फिर देखो व्यक्ति को हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों से बचना चाहिए हमने। मैं तो यही कहना चाहूँगा आज के युवा वर्ग से भी कि इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी जो छाप जो है वो अलग, जो हम लोगों ने छोड़ रखी है, जो हमारे पूर्वज हम पे छाप लगा के गए हैं, वो छाप को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उससे पीछे हट के ये जो आप कुछ लड़के हैं ऐसे जो आजकल वो गुंडागर्दी और वो सारे तमचे की नोच पर नचा देंगे, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें चलते हैं, उनको थोड़ा मनोरंजित करते हैं। वो मनोरंजन के साधन है, वो बाकी समाज को कोई दिशाहीन या दिशा नहीं देने वाली चीज़ें हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से कल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं तो सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह का कदम न उठाए जो भविष्य में आपको दुख दे।
खैर, आप जुड़े रहे गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।